अगले 10 मिनट के अंदर आप उन बच्चों के बारे में जानेंगे जो सिस्टम से लड़े और जीते, साथ ही उनके बारे में भी जो अभी भी लड़ रहे हैं। 1,32,00,000 इतने बच्चे इस वक्त इस देश में स्कूल नहीं जा पा रहे। वो भट्टियों में हैं, वो खेतों में हैं, वो उस अनजान शहर की उस रसोई में हैं जहां उन्हें नहीं होना चाहिए, और हम उन्हें देखते नहीं, क्योंकि देखने के लिए रुकना पड़ता है। इंडिया दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी, दुनिया की सबसे तेज बढ़ती इकोनॉमिक्स, और फिर भी इंडिया में पिछले 5 सालों में 65 लाख बच्चों ने स्कूल छोड़ा। इनमें आधी लड़कियां थीं। आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम उन बच्चों की बात करेंगे जो इस सिस्टम से लड़े और जीते, साथ ही उन बच्चों की भी करेंगे जो अभी भी सिस्टम से लड़ रहे हैं। भारत के पास अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन है, एक राइट टू एजुकेशन एक्ट है, एक मिड डे मील स्कीम है। कागजों पर यह देश बच्चों के लिए लड़ रहा है, पर जमीन पर एक माँ है जो पूछती है कि अगर मेरा बच्चा नहीं कमाएगा तो मेरे घर का चूल्हा कैसे जलेगा, और उसका ये जवाब कोई स्कीम नहीं देती। सेकेंडरी स्कूल तक जाते जाते हर 100 में से 53 बच्चे रास्ते में गिर जाते हैं। क्लास 9th में एंटर करने वाले आधे से ज्यादा बच्चे क्लास 10th कभी पूरा नहीं कर पाते। ये फेलियर नहीं, हकीकत है। 7 साल के लक्ष्मण सिंह के हाथों में किताब नहीं थी, था पत्थर। फरीदाबाद के खदानों में बाउंडेड लेबर, परिवार का कर्ज उसके बचपन के कंधों पर। कि तभी एक रात एक आदमी आया। वो इंजीनियर था। उसने वो नौकरी छोड़ी जो उसे मिली थी। उसने कहा कि जब तक एक भी बच्चा इन खदानों में है, मैं नहीं रुकूंगा। उसने पुलिस के साथ आधी रात को रेड मारी और लक्ष्मण सिंह आजाद। उस आदमी का नाम था कैलाश सत्यार्थी। आज लक्ष्मण सिंह उन्हीं रेड्स पर जाते हैं, उन्हीं जगहों पर, उन्हीं बच्चों के लिए जो कभी वो थे, जो उनसे सिस्टम ने छीना था। आज उन्होंने सिस्टम से वापस छीन लिया। दिल्ली के कालकाजी में एक इमारत है, 3 मंजिला। बाहर से अलमार केवल, लेकिन अंदर दीवार पर एक नंबर लिखा है, 1,30,000। इतने बच्चे बाहर निकले, आजाद हुए, स्कूल गए और जिए। 1980 से आज तक बचपन बचाओ आंदोलन का ये हिसाब है। हर नंबर के पीछे एक रात है जब कोई टीम कहीं रेड करने गई। हर नंबर के पीछे एक बच्चे का नाम है जिसे कुछ याद नहीं। सत्यार्थी के 2 साथियों की हत्या हो गई, कई सारी धमकियां मिली, और साल 2014 में कैलाश सत्यार्थी को नोबेल पीस प्राइज से सम्मानित किया गया। लेकिन फिर भी सत्यार्थी रुके नहीं। उनके लिए यह एक नॉर्मल सुबह थी, एक अगली रेड की तैयारी थी।
12 जून 2023 का वो दिन जब 13 स्टेट्स में 24 रेप्स हुई, 306 बच्चे रेस्क्यूड हुए। जब एक लड़की एक स्कूल छोड़ती है तो वो सिर्फ एक क्लास नहीं छोड़ती, एक भविष्य छोड़ती है। यूनेस्को की 2024 की रिपोर्ट कहती है कि भारत में आज भी 85 लाख लड़कियां ऐसी हैं जो स्कूल की दहलीज नहीं छू पाई हैं। रीजन, न टॉयलेट है, न टीचर है, न सेफ्टी। एक शादी जो तय हो चुकी है, लेकिन आज भी कुछ ऐसी लड़कियां हैं जो सिस्टम के आगे नहीं झुकी। वाका लक्ष्मी प्राज्ञिका गुजरात से, ऐशी प्रिशा बोहरा असम से, जिसने साइंस में वो किया जो लोगों ने सोचा नहीं था। बिहार के 14 साल के वैभव सूर्यवंशी ने आईपीएल का कांटेक्ट लिया। ये वो बच्चे हैं जो सिस्टम से मिले नहीं बल्कि सिस्टम से आगे बढ़े। 20 दिसंबर 2025, विज्ञान भवन, नई दिल्ली। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने 20 बच्चों को देश का सर्वोच्च बाल सम्मान दिया। 2 बच्चे इस सेरेमनी में नहीं थे। तमिलनाडु की व्योम प्रिया, 9 साल। इसने एक दिन 6 साल के बच्चे को बिजली के झटके से तड़पते देखा। ये तुरंत भागी, उसको बचाया, लेकिन खुद नहीं बच पाई। बिहार के 11 साल के कमलेश कुमार ने पानी में डूबते हुए बच्चे को देखा और उसी पानी में छलांग लगाई। वो नहीं बच पाए। जब सिस्टम बच्चों की सिक्योरिटी नहीं कर पाता तो बच्चे एक दूसरे की सिक्योरिटी करते हैं। देश को इनका नाम याद रखना चाहिए। गवर्नमेंट गलत नहीं, पूरी तरह। यूडाइस प्लस 2024-25 के आंकड़े कहते हैं कि ड्रॉप आउट रेट घटती है। प्राइमरी लेवल पर, मिडिल लेवल पर, सेकेंडरी लेवल पर भी ये रियल प्रोग्रेस है। लेकिन वही आंकड़े ये भी कहते हैं कि सेकेंडरी लेवल पर जब 100 बच्चे जाते हैं तो 53 वापस नहीं आते। सक्सेस और फेलियर दोनों साथ साथ चलते हैं और यही सच है। जब तक गरीब परिवार को अपने बच्चे की पढ़ाई और घर की रोटी में से किसी एक चीज को चुनना पड़े, तब तक कोई स्कीम पूरी नहीं है। वो बच्चे जो ईंट भट्टी से निकले और स्कूल गए, वो बच्चे जो खदानों से निकले और आज दूसरों को निकाल रहे हैं, जो 9 साल की उम्र में दूसरे की जान बचाने के लिए खुद की जान दे गए, जो बिहार के छोटे से शहर से निकलकर आईपीएल तक पहुंचे। सिस्टम ने हर बार दरवाजा बंद किया, लेकिन इन्होंने हर बार दस्तक दी। पर एक सवाल, क्या ये बच्चे असाधारण थे? पर वो असाधारण नहीं थे। वो इतने स्ट्रांग नहीं थे। वो जिन्हें कोई कैलाश सत्यार्थी नहीं मिला, वो कहाँ हैं? वो आज भी किसी ईंट भट्टी में, किसी खेत में, किसी किचन में। जिम्मेदारी सिर्फ किसी कैलाश सत्यार्थी की नहीं, ये जिम्मेदारी हमारी और आपकी है। अगर आप किसी बच्चे को काम करता देखें तो हेल्पलाइन नंबर 1098 पर कॉल ज़रूर करें। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब